Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see Hello World using React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं हमारा फ्रंट एंड इन मन डेवलपमेंट। ठीक है, और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम क्या देखने वाले, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, आज हम बेसिकली हमारा जो यूआई पार्ट है जो कि बेसिकली रिएक्ट है उसको हम कैसे अब अपने मन प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस आज हम बेसिकली हेलो वर्ल्ड जो एक प्रोग्राम है हमारा फ्रंट एंड का वो देखने वाले हैं। लेकिन फ्रंट एंड में क्या क्या आने वाला वो मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूंगा। लाइक हमारा होम पेज, मेरा अबाउट मी का पेज, हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज, एंड देन लॉग इन रजिस्टर्ड, एंड देन जब हम लॉग इन कर लेंगे तो लॉग आउट। तो बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ मजा आने वाला। लेकिन एटलीस्ट अब हम रिएक्ट कैसे ऐड करें वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। ठीक है, एंड गाइस बताना चाहूंगा कल हमने एक वीडियो देखा था जहां पे हम JWT टोकन को कैसे अपने कुकीज में स्टोर कर सकते, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था जब भी यूजर लॉगिन करेगा तब। ठीक है, एंड मैंने आपको दिखाया था वो हमसे नहीं हो रहा था, राइट। तो उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना गाइस, जब सही टाइम आएगा जब हम उसको एग्जैक्ट हम हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करके एंड देन फ्रंट एंड में जब हम लॉग इन करेंगे तब गाइस जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट शेयर करेंगे तब आपका वो जो कुकीज है वो स्टोर भी हो जाएगा, ऑथेंटिकेट भी कर लेंगे एंड सब कुछ हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम पोस्टमैन के थ्रू भी कर सकते थे, उसके और भी डिफरेंट तरीका है लाइक ऑथराइजेशन में जाके बियरर एंड ऑल वो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग वो मतलब झंझट लगता है मुझे वो। तो मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट एंड सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जब सही समय आएगा तब। ठीक है, अभी गाइस हमारा आप समझ लीजिए कि बैकएंड ऑलमोस्ट 80% डन हो चुका है। ठीक है, इतना आप कुछ बैकएंड में रहा नहीं, अब खाली हमें फ्रंट एंड क्रिएट करना है। एंड जो कुछ भी हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करे थे लाइक रजिस्ट्रेशन के लिए एंड देन रिक्वेस्ट साइन इन के लिए, वो सब कुछ अब हम हमारे फ्रंट एंड रजिस्टर एंड लॉगिन से करेंगे। एंड वंस रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन हो गया तो देन गाइस हमें ऑथेंटिकेशन की नीड पड़ेगी कि यूजर ने लॉगिन किया है या नहीं। तब उस समय वापस हम इस कुकीज वाले पोर्शन में आएंगे। ऑथेंटिकेशन का एक और वीडियो रह चुका है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो गाइस अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस ये भी बताना चाहूंगा प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं, मुझे खाली 10 के फॉलोअर्स चाहिए ताकि अपने वीडियो के लिंक्स एंड ऑल वो सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर कर सकूं। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो बेसिकली हमारे मन डेवलपमेंट में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली तीन चीज आप कह सकते हो, एंड दैट इज योर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस हमने ऑलरेडी देख चुका है, डेटाबेस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, फिर भी एक चीज़ रह चुका है डेटाबेस में भी, हमारा डेट वाला जो एक फील्ड है उसको हम ऐड करेंगे। मैं बोला नहीं हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो 95% हमारा डेटाबेस का काम कंप्लीट हो चुका है। मंथ स्टैक में हमारा जो ये बैकएंड है, ठीक है, जो बेसिकली जो भी आप सर्वर साइड कहते हो उसका 80% हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ रहा तो क्या आपका ये यूआई एंड दैट इज योर रिएक्ट एंड रिएक्ट हुक्स। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मेरा जो मेन है दैट इज मन थापा यूट्यूब, जो मेरा मेन फोल्डर है उसके अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था दैट इज योर सर्वर, एंड उसी में ही आपका डेटाबेस इंक्लूडेड था। सो गाइस अब आपको क्या करना, आपका ये जो मेन फोल्डर है, ठीक है, सर्वर अपनी जगह एकदम ठीक है, मेन फोल्डर पे आना है। आपको इस तरीके से अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। आप चाहे तो डिफरेंट, अगर आप एडिटर यूज कर रहे हो तो CMD का भी आप यूज ले सकते हो। ठीक है, VS कोड एडिटर है तो डायरेक्टली आपको टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, सो गाइस अब आप क्या करो, देखो ऑलरेडी आपका एक फोल्डर है एंड दैट इज योर सर्वर, एंड नाउ हमें चाहिए क्लाइंट, बेसिकली हमारा फ्रंट एंड जो कि होगा रिएक्ट। ठीक है, तो देखो अगर आपको याद हो मैंने रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट सीरीज को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं। उस समय मैंने गाइस npm की मदद से यूज किया था, राइट। बट नाउ आज मैं आपको बताऊंगा एक और ऑसम लेटेस्ट दैट इज npx, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप। बेसिकली कमांड है, समझ रहे हो। जैसे अगर आपको मोबाइल ऑन करना है तो स्विच ऑन का जो बटन उसको होल्ड करके रखना पड़ता है ना, क्यों रखते हैं हमें मतलब नहीं है, हमें स्विच ऑन एंड ऑफ करना है। उसी तरीके से अगर आपको क्रिएट रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है तो ये कमांड है, ये आपको लिखना ही है npx। बेसिकली अब आपका एक ग्लोबली नहीं, आपको वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए जो है सो है इसी में ही होगा। सुपर फास्ट है, एकदम इफेक्टिव है एंड बेस्ट यही है, बेटर देन npm। एंड बेसिकली npm का एक वर्जन है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन यहाँ पे आपको उस ऐप का नाम देना है। मैं लिख देता हूँ क्लाइंट, बिकॉज ऑलरेडी ये सर्वर है एंड वी नीड अ क्लाइंट एंड देन सर्वर से हम रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का लेन देन करते रहेंगे। एंड बस आपको एंटर हिट कर देना एंड हार्डली इट गोना टेक गाइस आई थिंक 1 मिनट, एंड इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मशीन कि आप किस प्रोसेसर का यूज़ करो। ऐसा ना हो कि ऐसा प्रोसेसर है जो जन्मो ले ले, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो 12:19 एंड जब ये कंप्लीट होता है देन मैं आपको मिलता हूँ।
और गाइस आप देख सकते हो कि विद इन आई थिंक 40 सेकंड में मेरा ये एकदम परफेक्टली सब कुछ हो चुका है अब मुझे क्या करना है, देखो ऑलरेडी मेरा क्लाइंट बन के रेडी है एंड आप देख सकते हो बेसिकली मेरा जो मेन स्टार्टिंग फाइल होता है रिएक्ट का वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले ये खुद मुझे बताता है कि वी सजेस्ट डैट यू बिगिन बाई टाइपिंग ये पार्ट। ठीक है, देखो मैं हर बार CD मैंने किया बेसिकली चेंज द डायरेक्टरी। अब मुझे क्या करना, मैं मन थापा के अंदर हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई विल सेलेक्ट क्लाइंट नहीं तो सर्वर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं क्लाइंट मुझे चाहिए तो C लिखते ही टैप एंटर करूंगा, मैं क्लाइंट के अंदर आ गया। CLS एंड DIR लिखूंगा तो मेरे अंदर जो कुछ है मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा YARN एंड देन स्टार्ट, यान स्टार्ट। इसका मतलब अब आप अपना जो रिएक्ट ऐप है उसको स्टार्ट करो, सिंपल। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस अगर मुझे वो लोगो आ जाता है रिएक्ट एंड बूम गाइस आ गया, मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो आज गाइस हमें यही देखना था कि हम सक्सेसफुली किस तरीके से रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड को अपने मन डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाइस मैं आपको एकदम हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, प्लीज आप मेरा जो रिएक्ट की जो सीरीज है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत मेहनत करके बनाई है, एक एक चीज हम नहीं देख सकते क्योंकि कोई फायदा भी नहीं इतना देख के, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। मेन पैकेज.json फाइल, रिएक्ट का मेरा करंट वर्जन, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड देन ये जो वेब वाइटल्स है। तो बेसिकली ये जो 3 पार्ट है ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि मे भी आप शायद अगर 3-4 साल बाद देख रहे हो एंड आपका ऑब्वियसली वर्जन अपडेटेड होने वाला है, तो उस समय गाइस मे भी आपको लगे यार ये कैसे हुआ था होगा, तो आप इस वर्जन पे आके उसको एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला भी नहीं है। ठीक है, सो ये आपका पैकेज.json फाइल एंड मेन हमारा जो कुछ होता है वो सोर्स के अंदर होता है, वी हैव app.js। ऑलराइट गाइस, अब आपको कुछ देखा जाना लग रहा होगा अगर आपने बहुत समय से रिएक्ट पे काम नहीं किया होगा, तो इट्स सुपर डुपर इज, इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शनल कंपोनेंट जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे, बाकी इतना कुछ नहीं। बाकी नोड एंड जावास्क्रिप्ट का मिक्स मुझे तो ये लगता है कभी कभी। एंड ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज नॉट योर HTML, इट्स योर JSX। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड XML एक्सटेंशन कुछ बोलते हैं, हम इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर देख चुका वीडियो। JSX कहीं तो होगा, मैंने यहाँ पे बनाया होगा ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट JSX मेरा 6th वीडियो, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड हाँ, एक और चीज़ गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो एंड अगर आप इस तरीके से देखोगे, देखो H1 H2 मुझे ऑप्शन आ रहा है, आपको नहीं आने वाला, तो वो जो ऑटोमेटिक सजेशन जो आता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो क्रिएट किया, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, सो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब के सब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर क्या हो ये वाली जो पार्ट इसको मैं कंप्लीटली गाइस डिलीट कर दूँ, Ctrl+S सेव कर दो, तो फिर भी दिख रहा है। बेसिकली मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि इस एरर का भरमार हो चुका है। ठीक है, इट्स सुपर डुपर इजी। मैंने एक और आपको वीडियो क्रिएट किया था, उसका लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट समथिंग कुछ ऐसी था एंड बूम गाइस, सिर्फ ये पीस ऑफ कोड को लिखते ही ऑटोमेटिक इतना बन के रेडी हो जाता है। अब बस मुझे यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थापा, खुद देख सकते हो गाइस, मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगा होगा इसको लिखने में, मतलब सिर्फ 1 सेकंड में मेरा काम हो गया। एंड अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा एंड हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थापा, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। फाइनली हमारे मन डेवलपमेंट में हमने हमारा रिएक्ट को भी ऐड कर लिया। सो नाउ दिस इज योर रिएक्ट। अब इसी रिएक्ट को, ठीक है, इसी रिएक्ट को हमें कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे वी हैव आवर नैप बार, हमारा रजिस्ट्रेशन का ये ब्यूटीफुल सब पेज, हमारा लॉगिन का ये ब्यूटीफुल ऑसम लॉगिन, हमारा कॉन्टैक्टस, होम में भी बहुत कुछ है एंड हर जगह ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको गाइस वो धीरे धीरे हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। लेकिन गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आशा करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों का हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थापा अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो आपको इतना आउटपुट तो भी दिख रहा होगा। एंड गाइस अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थापा कैसे है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बस इतना ही किया था, बाकी तो कुछ किया नहीं। ठीक है, सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा app.js हमारे सोर्स के अंदर है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मैंने एक लाइन का कोड लिखा एंड दैट इज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन ऐप, बेसिकली मेरा इसी ऐप का नाम है वो। ठीक है, तो ये जो मेरा फाइल है दैट इज माई app.js, उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब वो एक्सपोर्ट किधर हो रहा है वो हमें बहुत देखना जरूरी है। आप देख सकते हो सोर्स के अंदर ही वी हैव index.js एंड गाइस अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली दैट इज कि ये जो index.js है, इसके अंदर जो मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट किया है उसको मैं इसके अंदर उसको कर रहा हूँ इम्पोर्ट। यहाँ पे उसको मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड वही जो ऐप है यहाँ पे मैं उसको एज अ कंपोनेंट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमने यहाँ पे दिखाया हुआ। बेसिकली मैंने नहीं दिखाया, बाय डिफॉल्ट हमें प्री डिफाइन मिलता ही, आई मीन पहले से ही मिल जाता है सारे फाइल्स हमें। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो ऐप में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो हम यहाँ पे एज अ कंपोनेंट शो करवा रहे। अब फिर भी बात ये आ जाती है कि अगर मैंने यहाँ पे उसका एज अ कंपोनेंट रख भी दिया तो मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थापा दिख कैसे रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो रेंडर जब हम करवा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ये आपका पैरामीटर एंड देन दूसरा जो है
वहाँ पे आफ्टर कॉमा मैं ये देखो, ये आपने पक्का देखा होगा, डेट इज डोम के अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने बहुत बार समझा है, एंड वहाँ पे मैंने एक रूट लिखा हुआ है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरा एक HTML का फाइल है जहाँ पे मैंने आईडी रूट दे रखी है, एंड मैं उसी डिप के अंदर इस ऐप को दिखा रहा हूँ। तो इतना तो आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं HTML का फाइल है, एंड दैट इज योर आपका वो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर गाइस आपका एक डिप है दैट इज आईडी रूट। तो अब बहुत सिंपल हो गया ना। अब आईडी अगर आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है तो ये जो रूट है यहाँ पे आप जो भी पास करोगे वो इस डिप के अंदर आपको मिलने वाला है, एंड अगर इस डिप के अंदर मिला तो ये तो नॉर्मल HTML है, तो वो आपको यहाँ पे वो इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, सो गाइस ये बेसिक फंडा है हमारे बेसिकली रिएक्ट का, जो कहता है आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि सिंगल पेज एक ही पेज है index.html और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आपका सिर्फ एक डिव ही होने वाला है। बाकी ये जो रूट है उसको हम गेट कर रहे कहाँ, हमारे सोर्स के index.js पे, एंड यहाँ पे हम ऐप को दिखा रहे कि हमारा मेन जो ऐप में जो कुछ भी उसको दिखा दो सिंपल, एंड उस ऐप के अंदर जाके गाइस हमारे जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी फाइल्स के पेजेस होंगे वो सब कुछ यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से रिएक्ट आपका वर्क कर रहा है। एक हायरार्की है, ऐप में आपका सब कुछ आएगा, उसको हम गेट करेंगे इंडेक्स में एकदम शॉर्ट वर्जन में सिर्फ ऐप, एंड यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसको दिखाने के लिए गाइस हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की सहारा ली, उस रूट को मैंने गेट की एंड यहाँ पे मैंने उसको रिफ्लेक्ट करा दिया। सो इस तरीके से आपका ये वर्क कर रहा होता है, एंड रियली गाइस आपको पता चल गया होगा कि रिएक्ट कैसे वर्क कर रहा है। फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, अगेन ये जो रिएक्ट वाली जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो बैकएंड में देखा एंड अभी हम जो रिएक्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना डिफरेंसेस है, क्या क्या रह गया है, एंड आगे हम इसको और कैसे फॉलो अप करने वाले। ठीक है, लेकिन आई होप गाइस आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको एक प्रोसेस की तरह ही बताते जा रहा हूँ, तो आई रियली होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब हमारा ये जो नैप बार दिखाई दे रहा है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूंगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मुझे गाइस प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर चाहिए, ताकि गाइस मैं अपना जो ऑसम लिंक से वीडियोस को वो भी शेयर कर सकूं। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो much. Take care.